जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है प्रबल था। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो भगवान कृष्ण के जन्म के समय तो उनके परिवार में हर्षोल्लास तो था ही। तो साथ में क्या लिख रहे हैं कि पूरी सृष्टि का मन प्रसन्न था। नदियों का वेग अपने पूरे नदियां पूरे अपने वेग में थी। नक्षत्र शुभ नक्षत्र थे। सारे फूल कमल और जो लिलीज हैं वो खिले हुए थे। हालांकि रात के 12 बजे का समय था, पर वो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो सब कमल खिले हुए थे और बल्कि जो वायु जो बह रही थी तो वो उनकी सुगंध लेकर बह रही थी। ब्राह्मणों के मन प्रसन्न थे। अपने आप ही स्वतः उनको भगवान का नाम लेने का मन कर रहा था। तो सभी का मन प्रसन्न था। तो एक्चुअली भगवान का जन्म जब होता है तो सबका मन प्रसन्न होता है। और तो भगवान का जन्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। वैसे सिर्फ भगवान का जन्म एक हमारे लिए एक उत्सव ज़रूर है, हम उसको सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। जिस प्रकार घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो हाँ, तो एक्चुअली अगर हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का प्रयास भी करें, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खुशी आपको होगी जब घर में किसी बच्चे का जन्म होगा। अगर ध्यान से सोचें, भगवान के लिए हम उत्सव ज़रूर मनाते हैं, बट जब अपने घर में बच्चे का जन्म होता है तो वास्तव में उत्सव होता है। नहीं, सब पूरा घर सजा होता है और घर में पूरी रौनक लगी होती है, मतलब जिसको बोलते हैं। और मतलब उस समय किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। सब अपने आप ही आते हैं और अपने आप ही गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और जो हम भगवान के लिए चाहते हैं, जो किताबों में लिखा है, एक्चुअली जो ग्रंथों में लिखा है, वो अपने आप ही हो जाता है। आप देखिए, सबका मन उस समय जब घर में कोई फेस्टिवल होता है तो अपने आप सबका मन प्रसन्न होता है। उसमें अपने आप सब चहचहा रहे होते हैं। जैसे चिड़ियों की आवाज़ यहाँ पर चहचहा रही है, जैसे यहाँ वर्णन है कि सभी पक्षी, सभी जानवर खुश थे, पेड़ पौधे खुश थे, नदियाँ खुश थीं। उसी प्रकार जब अपना कोई जन्म लेता है तो हर कोई खुश हो जाता है। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है कि भगवान जन्म लेते हैं, और भगवान जन्म लेते हैं तो इसका मतलब भगवान कोई लाइट नहीं है, या भक्ति अगर हम देखें, भक्ति मतलब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई जो हम क्रियाएं करते हैं, भगवान की अगर प्रसन्नता के लिए की जाए तो वो भक्ति होती है। पर भक्ति को हम एज अ सिस्टम लेते हैं। भक्ति कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई नियम पालन नहीं है भक्ति। अगर हम ध्यान से सोचें तो नियम पालन, भक्ति में जितने भी नियम हैं वो स्वतः हमारे जीवन में होंगे अगर कोई अपना होगा। अगर कोई अपना होगा, जैसे घर में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है तो सबका आकर्षण किसकी तरफ होगा? सब भागे भागे आएंगे, सीधा कहेंगे कि बच्चे को दिखाओ, बच्चा कहाँ है भाई। कोई आपस में अपनी बात नहीं करेगा, नहीं कोई इधर उधर की बात करेगा, नहीं कोई अपना दुख लेकर आएगा, सब सीधा बच्चे का चेहरा देखने के लिए आएंगे, है ना। तो यहाँ भक्ति में भी ऐसे ही होता है। जैसे हम
यहाँ पर हमने जब मंगल आरती की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान के चेहरे पर प्रकाश था, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ होना चाहिए। पर वो स्वाभाविक है, वो कोई नियम नहीं है। हम खुश क्यों नहीं हो या हम उस तरीके से खुश नहीं हो पाते जिस तरीके से हम परिवार में खुश होते हैं। तो परिवार भक्ति एक भक्ति मतलब यही है कि भगवान एक व्यक्ति है, इसलिए प्रभुपाद ने पुस्तकों में हर जगह लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कि भगवान एक पुरुष है, बल्कि भगवान भी आकर्षण चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको खुश करने के लिए हम क्या नहीं करते, नहीं उसके लिए, जैसे यहाँ ये एक टॉफ़ीज़ का बॉक्स भी रखा हुआ है, तो बच्चे के लिए सब कुछ लेकर आते हैं। बच्चे के लिए मिठाई लेकर आते हैं, बच्चे के लिए टॉफ़ीज़ लेकर आते हैं, बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, और किसी और का हमें ध्यान नहीं होता। इसलिए भक्ति मतलब एक फैमिली अफेयर है, एक परिवार की खुशी है वो। और भगवान का परिवार क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरी सृष्टि भगवान का परिवार है, और इसलिए पूरी सृष्टि खुश है कि यहाँ पर कि उनके घर में साक्षात भगवान, यानी कि एक मतलब बच्चे ने जन्म लिया है, और वो बच्चा और कोई नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। तो हम भक्ति करते हैं, बट हम नियम से भक्ति करते हैं। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारा भगवान में आकर्षण नहीं है, क्योंकि अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर अगर हम नियम में ही फंसे रहेंगे, या मतलब हम नियम की दृष्टि से ही सोचते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए रागानुगा मार्ग है, एक साधना भक्ति होती है और एक रागानुगा भक्ति होती है। तो रागानुगा मार्ग क्या है? एक पूजा का मार्ग है और एक प्रेम का मार्ग है। तो जब हमें पता है कि भगवान कि एक्चुअली जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सब दुखी हो जाते हैं, नहीं? पर अगर हमें पता होगा कि एक्चुअली भगवान भी कह रहे हैं भगवद गीता, ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान कह रहे तुम मेरे अंश हो। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो जितना दुख हमें आ रहा है, तो एक बच्चे के जीवन में जितना दुख होता है, उससे ज्यादा दुख किसको होता है? उसके माता पिता को, नहीं? और अगर घर में मान लीजिए खाने के लिए कुछ ना हो, घर में अगर खाने के लिए कुछ ना हो, तो माता पिता का प्रयास रहता है कि बच्चे का पेट भरे, और बच्चा ये सोचता है, बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कि नहीं मेरे को भी भूख नहीं लगी। तो बच्चा माता पिता के बारे में सोच रहा है, माता पिता बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये प्रेम है। तो इस प्रकार जब भक्त के जीवन में अगर कोई प्रकट रूप से, इस सांसारिक रूप से अगर कोई दुख आता है, तो भक्त क्या कहता है? नहीं भगवान, मुझे कोई दुख नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दुख नहीं है। क्योंकि सामने एक व्यक्ति है, भगवान की भी भावनाएं है, और भगवान हमारे दुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। हमारे जीवन में दुख है, वो क्या है? दुख है वो तो हमारे कर्मों के फल से आ रहा है, वो तो हमारी गलतियों की वजह से आ रहा है। नहीं तो सारे पशु पक्षी खुश हैं, सारे पेड़ पौधे खुश हैं। तो हमारे जीवन में दुख आ रहा है, वो तो हमारे कर्मों का फल है। पर भगवान उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए भक्त कहता है भगवान मैं इस दुख से दुखी नहीं हूँ। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब भगवान का जन्म होगा। भगवान का जन्म, इसलिए भगवान कोई पूजा करने की वस्तु नहीं है, भगवान कोई तस्वीर नहीं है कि जिसमें हाथ लगा के हम सुबह निकल पड़े। भगवान हमारे घर में एक जन्मा एक बच्चा ही है, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है। मतलब दोनों चीज़ें, वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और हम उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते। तो संसार में जो भी दुख हो, वो हमारा अकाउंट है, उससे भगवान को दुखी नहीं कर सकते। जैसे हरिदास ठाकुर थे चैतन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु के
पार्षद ही थे हरिदास ठाकुर नाम आचार्य, हम बोलते हैं उनको नाम आचार्य। तो हरिदास ठाकुर तो वो तो रोज़ 3 लाख नाम लेते थे। तो हम भगवान का नाम लेते हैं एक्चुअली नियम से, पर वो तो भगवान का नाम ले रहे हैं प्रेम से, इसलिए वो 3 लाख नाम ले भी पा रहे थे। और बल्कि जब हरिदास ठाकुर को तो उनको रोका गया, क्योंकि वो एक प्रकट रूप से एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, और वहाँ पर जो काजी थे तो उन्होंने उनको सज़ा सुनाई कि तुम अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो और तुम लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, तो तुम्हें 22 बाज़ारों में कोड़े मारे जाए। तो हालांकि हरिदास ठाकुर ने उस दुख को अपने ऊपर लिया, वो भगवान को नहीं दिया वो दुख। उन्होंने उस दुख को, तो वो तो हंस ही रहे थे, और बल्कि जो लोग कोड़े मार रहे थे तो वो तो उन पर कह रहे थे कि भगवान इन पर भी कृपा कीजिए, वो मन में ये सोच रहे थे। और भगवान, क्योंकि माता पिता को ज़्यादा दुख होता है, तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जब 7 प्रहरिया लीला की, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बताया कि एक्चुअली जब तुम्हें कोड़े पड़ रहे थे तब एक्चुअली मैं वहाँ पर प्रकट हो गया था और मैंने वो कोड़े अपने ऊपर ले लिए थे, और ये देखो इसके निशान। तो उन्होंने अपने ऊपर कोड़ों के निशान देखा है। तो माता पिता से नहीं देखा जाता बच्चे का दुख, और बच्चा कभी माता पिता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये कब होगा? ये कब हमारे जीवन में कब होगा? हमारे जीवन में तब होगा जब भगवान केवल एक पूजा की वस्तु नहीं है, जब भगवान केवल पूजा की वस्तु नहीं रहेंगे, जब भगवान वास्तविक एक परमात्मा, हम जीवात्मा हैं तो वो भी एक आत्मा है, और उनकी भी भावनाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं ना भावग्राही जनार्दन। तो जब हम भगवान की भावनाओं के बारे में सोचेंगे, जब तक हम भगवान की भावनाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारे जीवन में भगवान का जन्म नहीं होगा। और जिस दिन भगवान की भावनाओं के बारे में हम सोचने लग जाएंगे, उस दिन एक्चुअली हम भी भगवान का स्वागत हम अपने जीवन में कर पाएंगे। जिस प्रकार ये प्रकृति खुश हो रही है, नक्षत्र खुश हो रहे हैं, पेड़ पौधे खुश हो रहे हैं, नदियाँ खुश हो रही हैं। तो ये सब क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि कोई वास्तविक किसी व्यक्ति ने जन्म लिया। तो जन्माष्टमी हमारे लिए कोई केवल एक मतलब कोई सेवा का अवसर नहीं है। मतलब हम उसको, ठीक है, हम मंदिर में इकट्ठे होते हैं, पर जिस प्रकार परिवार का कोई फंक्शन होता है, जब परिवार का फंक्शन होता है तो किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि अगर किसी को ना बुलाया जाए तो वो बुरा मान जाता है। उल्टा है ना। और रिश्तेदार तो खुद ब खुद भागे भागे आते हैं। तो जिस आवेश से, जिस तीव्रता से, जितनी उत्सुकता से हम घर के फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, और बल्कि अपने घर में अगर किसी का जन्म हो, उतनी उससे करोड़ों ज़्यादा उत्सुकता हमें भगवान के जन्म की होनी चाहिए। तब वास्तव में भगवान का जन्म हमारे जीवन में होगा। इसलिए यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि एक्चुअली भगवान के भक्तों की क्या फीलिंग्स हैं भगवान के लिए, तो वो फिर हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।